हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि टैली के अंदर लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को टैली का इंट्रोडक्शन बताया था, टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं वो बताया था, कंपनी की डिटेल्स को मॉडिफाई या ऑल्टर कैसे करते हैं वो बताया था। इसी के बाद हम क्लास नंबर 2 जिसमें हम लेजर्स कैसे बनाते हैं उसी कंपनी के अंदर बताने वाले हो। अगर आप लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको क्लास नंबर 2 और बेटर समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं आप लोगों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी इन्फो के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। कंपनी इन्फो के अंदर आपको मिलेगा अकाउंट्स इन्फो में हम सीखेंगे लेजर्स। लेजर्स में सिंगल लेजर क्रिएशन एंड मल्टी लेजर क्रिएशन। तो लेजर क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। लेजर के साथ-साथ उसको कैसे क्रिएट करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। प्लस सिंगल लेजर क्रिएशन का क्या मतलब है और मल्टी लेजर क्रिएशन का क्या मतलब है, हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने यहाँ डाली हैं जो आज की क्लास से रिलेटेड हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला की है Alt+F3 कंपनी इन्फो, जिससे कि हम कंपनी इन्फो का विंडो ओपन कर सकते हैं। F1 सेलेक्ट कंपनी, जब आप टैली ओपन करते हो तो आपको अपनी कंपनी ओपन करनी होती है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कंपनी यूज़ करते हैं। Alt+F1 शट कंपनी, अगर आप अपनी कंपनी को क्लोज़ करना चाहते हैं, कोई अनदर कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो हम शट कंपनी यूज़ करते हैं। Ctrl+Q से क्विट होता है, जिससे आप टैली से भी बाहर आ सकते हैं, जो विंडोज़ खुली हैं आप उनसे भी बाहर आ सकते हैं। Alt+Delete से हम डिलीट कर सकते हैं और ऑल्ट प्लस डिलीट ये जो की है, इनसे हम वाउचर्स डिलीट कर सकते हैं, हम लेजर डिलीट कर सकते हैं। जो भी डिटेल आप जहाँ चाह रहे हैं कि आपको ये नहीं चाहिए, ये चीज़ आप डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर से हम करते हैं ऑनलाइन मॉडिफाई। अब इस ऑनलाइन मॉडिफाई का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट पे जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो। टैली के अंदर जो करंटली आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ में अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको ठीक करना चाहें, मान लीजिए कोई लेजर बना रहे हैं आप, लेजर का ग्रुप गलत हो गया है तो आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो आप उसी जगह पर रहकर उस लेजर को ठीक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन मॉडिफाई होता है। अभी आप लाइव प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि लेजर होता क्या है। प्रैक्टिकली तो अभी हम इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेजर एक्चुअली में होता क्या है। अ लेजर इज़ द एक्चुअल अकाउंट हेड to identify your transaction and are used in all accounting vouchers। बेसिकली लेजर्स क्या होते हैं या लेजर क्या होता है? लेजर एक तरीके का अकाउंट होता है, अकाउंट हेड होता है, जो हमारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो जितने भी हम अकाउंटिंग वाउचर्स बनाते हैं, तो उन सारे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हमारे पास जो लेजर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज, पेमेंट, सेल, रिसिप्ट एंड अदर्स अकाउंट्स हेड्स आर लेजर अकाउंट्स। विदाउट अ लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन। ये सही कही गई है बात कि बिना किसी लेजर के आप कोई भी ट्रांजेक्शन टैली के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ना ही किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। विदाउट एनी लेजर मास्टर अकाउंट आप टैली के अंदर एक भी एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वहां पर लेजर बनाना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कुछ खरीदा था, परचेज किया था, तो परचेज का भी एक लेजर आप परचेज का भी एक वाउचर बनता है वहां पर। वाउचर मतलब एक तरीके का प्रूफ, मान लीजिए जो चीज आपने की है उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखना, तो वो हमारे वाउचर्स होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं, ऑर्डर वाउचर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स होते हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, मान लीजिए हम पेमेंट की बात कर रहे थे कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, XYZ कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये 2 चीज़ें यहाँ पे हाइलाइट करनी पड़ेंगी कि आप XYZ कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं और कितनी पेमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 मोड्स होते हैं पेमेंट करने के, एक कैश होता है और एक बैंक होता है। तो अगर आप कैश में कर रहे हैं तो कैश का लेजर होता है। और अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो आप ये भी बताएँगे कि कौन-सा बैंक है जिससे आप ये पेमेंट कर रहे हैं, आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। तो वो दोनों लेजर्स भी बनाए जाएँगे। जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उस पार्टी का नाम भी एक लेजर ही है। मान लीजिए XYZ को हम कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो XYZ कंपनी के नाम से एक लेजर बनेगा। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो बैंक के थ्रू, तो कौन से बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के थ्रू अगर आप पेमेंट करें तो एचडीएफसी का भी एक लेजर बनेगा और XYZ कंपनी के नाम का भी एक लेजर बनेगा। तो इसीलिए जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, उन सारी ट्रांज़ैक्शंस में जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं उसके लिए लेजर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।
टैली हैज टू डिफॉल्ट लेजर्स। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि टैली के अंदर दो डिफॉल्ट लेजर होते हैं, और डिफॉल्ट का मतलब होता है प्री डिफाइंड, जो पहले से अवेलेबल होते हैं। टैली ऑटोमेटिकली क्रिएट्स टू लेजर अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश इन हैंड अकाउंट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब आप टैली की कंपनी ओपन करते हो तो टैली के अंदर आपको दो लेजर्स डिफॉल्ट मिलेंगे, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है कैश एंड हैंड। इन दोनों लेजर्स को आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको वहीं उसी के अंदर अवेलेबल होंगे। और जो चीज डिफॉल्ट होती है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश का लेजर डिफॉल्ट है, तो आप इनको ना ही डिलीट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, आप इनको डिलीट नहीं कर सकते, और डिलीट कर भी देते हैं तो ये डिफॉल्ट लेजर्स हैं, वो आपको हर बार हर कंपनी में अवेलेबल ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब मेन बारी आती है कि आप ये सारा काम करेंगे किस तरीके से। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया है Alt+F3 कंपनी इन्फो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी इन्फो के अंदर जो ये पहला ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी के थ्रू ही आप अपनी कंपनी को ओपन करते हो। अब इसके आगे जितनी भी चीजें मैं बताने वाली हूँ वो डायरेक्टली आपको लाइव टेली सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाली हूँ कि आपको कैसे काम करना है। तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। टेली ओपन कर लेते हैं हम। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जब टैली स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहला स्क्रीन जो मिलता है वो स्टार्टअप का मिलता है। स्टार्टअप के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड, हम इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, हम यहाँ जो टैली कर रहे हैं वो हमारा एजुकेशनल वर्जन पे कर रहे हैं सीखने के पर्पज से, तो हम वर्क इन एजुकेशनल मोड यूज करेंगे। आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने पर अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही विंडो आता है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है ये आपकी कंपनी नहीं है तो आप स्किप करके बाहर आ जाइए। ESC स्किप वाला की है, ये बटन दबाना है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, ये कंपनी इन्फो खुल गया, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं सिलेक्ट कंपनी पे एंटर करती हूँ तो भी ये खुल जाएगा, क्लिक करती हूँ तो भी ये खुल जाएगा। और एक शॉर्टकट कमांड है यहाँ पर जो कि मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, और वो शॉर्टकट कमांड है F1। अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो भी ये कंपनी सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन ही देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज यहाँ पे यूज करनी है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप इस कंपनी इन्फो के अंदर सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप टैली पे काम करेंगे तो माउस का यूज नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको कीबोर्ड का यूज करना है, जिससे आपकी टैली की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो जितना स्पीड आपका कीबोर्ड पे होगा उतना जल्दी आप टैली के अंदर रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, बिल्स वगैरह बना पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विंडो के अंदर आपको पाथ दिखाया जा रहा है कि डाटा डाटा जितना भी टैली का है वो कहाँ सेव है, और नाम बताया जा रहा है कि अपनी कंपनी का नाम देख लीजिए। तो हमने कल जो कंपनी बनाई थी हम उसी को ओपन कर लेते हैं, या जो भी आपने कंपनी बनाई थी जिसपे आपकी कंपनी है, SSA प्राइवेट लिमिटेड या SSA कंपनी के नाम से मैंने कंपनी बनाई थी, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। और जब मैंने वो कंपनी बनाई थी तो वहाँ एक पासवर्ड भी दिया था, ABC जिसका यूजर नेम था, और ABC था स्मॉल लेटर में, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड 123 इसका पासवर्ड था, तो मैंने डाला और कंपनी मेरी ओपन हो चुकी है। आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, ये आपकी कंपनी का नाम आ रहा है और आपकी कंपनी ओपन हो गई है। और ये जो स्क्रीन है गेटवे ऑफ टेली, ये इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। अब क्या करना है आपको, इस गेटवे ऑफ टेली के अंदर जो मास्टर्स ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको मिलेंगे अकाउंट्स इन्फो। लेजर बनाने के लिए आपको इस अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करना है। अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करते ही आपको मिलेंगे ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, क्विट, ये कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ से जाना है, लेजर ऑप्शन पे क्लिक करना है या एंटर प्रेस करना है। जब आप लेजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ दो टाइप के लेजर मेनली आते हैं, एक होता है सिंगल लेजर और एक होता है मल्टी लेजर। सिंगल लेजर का मतलब होता है जब आप कोई लेजर बनाओगे तो एक एक करके आप लेजर बना सकते हैं, और मैं दिखा देती हूँ इसको ओपन करके। देख लीजिए, ये जो स्क्रीन आपकी दिख रही है ये सिंगल लेजर का स्क्रीन है, लिखा है लेजर क्रिएशन, और यहाँ पे आपके लेजर का नाम पूछ रहा है। मान लीजिए कि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो आप लगाते हैं कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल हम लगाते हैं, तो कैपिटल के नाम का भी एक लेजर, एक अकाउंट हमारे पास होना चाहिए कि आप कितनी पूंजी लगा रहे हो। एंटर करके आपको नीचे आना है, और नीचे आके ये जो अंडर देख रहे हैं, इस अंडर को हम ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। जितने भी लेजर्स आप बनाएंगे, यानी कि जितने भी ग्रुप्स आप बनाए, अकाउंट्स आप बनाएंगे, उनके लेजर्स का, हर लेजर का, हर अकाउंट का एक ग्रुप, एक अंडर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें देना ही होता है। यहाँ अगर आपने गलती कर दी तो आपके जो रिपोर्ट्स आएंगी आपके टैली की, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, कैपिटल नाम दे दिया आपने लेजर का, अब अंडर में गए, हाईलाइट हो रहा है कैपिटल अकाउंट, एंड राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रही है, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं आपको। जैसे आप बैंक अकाउंट देख पा रहे हैं, आप
कैपिटल अकाउंट देख पा रहे हैं, कैश इन हैंड है, करंट एसेट है, एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है, बहुत सारे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। ये चीजें जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमें ये बताई जाती है कि ऐसे ऐसे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अब अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल जो होता है वो अंडर कैपिटल अकाउंट आता है और ये एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस की। ठीक है, क्योंकि ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी या उधार हो जाता है। और जब भी हम लेजर बनाएंगे कैपिटल का तो ऑलवेज आप इसको कैपिटल अकाउंट के अंडर ही रखेंगे। ये इसका ग्रुप है। इसके बाद आपको नीचे आना है, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये नो रहेगा। ऐसे ही कुछ ऑप्शंस अगर आपको दिखे तो आप वो इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आपको इन ऑप्शंस की अभी फिलहाल कोई नीड नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक होता है, तो हमारे अकाउंट का इस स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए ऑप्शन नो रहेगा। बाकी की डिटेल्स भी इतनी कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप करके नीचे आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है ओपनिंग बैलेंस। जब भी कोई लेजर आप बनाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस डालना जरूरी है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि कैपिटल हमारा पूंजी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस पे, अपनी कंपनी पे कितना पूंजी लगा रहे हैं। तो मान लीजिए मैं 20 लाख रुपीज लगा रही हूँ एज अ कैपिटल, तो मुझे 20 लाख रुपीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ कहीं कोई डॉट, कोई कॉमा अमाउंट में रुपीज में नहीं देना है। आप डायरेक्टली, मैंने 20 लैक्स डालने तो 20, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरोस मैंने डाल दिया और 20 लैक्स एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं अपने आप ही उसने कॉमा और डॉट ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं CR हाईलाइट हो रहा है, पॉइंट हो रहा है। तो जब भी हम कोई लेजर आप बनाते हो तो लेजर के दो चीजें यहाँ पे मेनली दिखेंगी, एक क्रेडिट दिखेगा यहाँ पर और एक डेबिट दिखेगा। अगर जो लेजर आप बना रहे हो वो आपका अंडर ग्रुप जो भी लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये एसेट है तो यहाँ डेबिट दिखेगा, और अगर ये लाइबिलिटी होगी तो यहाँ क्रेडिट दिखेगा। ये रूल है, क्योंकि जब भी लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट हो जाता है, और जब भी एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाता है। तो अगर आप किसी एसेट को यहाँ मेंशन करेंगे तो यहाँ डेबिट आएगा, और अब किसी लाइबिलिटी को यहाँ मेंशन करेंगे तो यहाँ क्रेडिट आएगा। तो ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है लेजर बनाते टाइम। इसको आप एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट आ रहा है, आप येस पे क्लिक कर सकते हैं और एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपका पहला लेजर सेव हो गया। पहले लेजर सेव होते ही आप देख सकते हैं यहाँ आपका टोटल ओपनिंग बैलेंस 20 लाख रुपीज क्रेडिट में आ रहा है। ये हमारा कैपिटल था। इसी तरीके से जो भी लेजर आप बना रहे हैं, मान लीजिए मैं कैश का लेजर बना रही हूँ, कैश, जब मैं कैश का लेजर बना रही हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके का एरर आ रहा है, और एरर कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। क्यों? क्योंकि हमने पहले यहाँ पे जब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर डिफॉल्ट होता है, तो आपको ये बनाना नहीं होता। तो मैं स्केप करके थोड़ा सा बाहर आ रही हूँ, और यहाँ आप लेजर की विंडो में वापस आ गए, और मैं डिस्प्ले में चली जाके मैं देख सकती हूँ। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं अभी सिर्फ हमने एक ही लेजर बनाया जिसका नाम है कैपिटल, लेकिन कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि आपको बनाने नहीं है। लेकिन जब मैं कैश का लेजर ओपन करती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ कैश का लेजर अंडर कैश इन हैंड आ रहा है, लेकिन इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो जब हम कंपनी पे काम करते हैं तो हमारे पास कुछ पैसा कैश में भी होता है, कुछ पैसा हमारे अकाउंट में, मतलब बैंक में भी होता है, तो हमें वो भी चीज शो करनी है। अब मैं चाहती हूँ कि जो कैश का लेजर है उसमें मैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ मेंशन कर दूं। तो मैं जब ओपनिंग बैलेंस डालने आ रही हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लेजर के डिस्प्ले विंडो में है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम लेजर की डिस्प्ले विंडो, जब हम लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बेसिकली जो आपको दिखते हैं, क्रिएट, ऑल्टर एंड डिस्प्ले। तो क्रिएट में नया लेजर बना सकते हो, डिस्प्ले में आप सिर्फ लेजर्स को देख सकते हो, वहां आप डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऑल्टर के अंदर जाकर आप डिलीट भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो मैंने ऑल्टर में क्लिक किया, यहाँ से कैश का लेजर उठाया, आप देख सकते हैं अब एंट्रीज मैं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने 1 लाख रुपए अपने कैश में मेंशन कर दिया, और जैसे ही मैंने कैश को कैश इन हैंड में डालकर अमाउंट मेंशन किया 1 लाख रुपीज, तो यहाँ DR आ रहा है। DR का मतलब डेबिट है, क्योंकि कैश एक तरीके का एसेट होता है, और जब भी एसेट बढ़ते हैं वो डेबिट हो जाता है, तो इसलिए वो डेबिट हो गया। अब इसको आप एंटर करके सेव कर दीजिए, आप बाहर आ जाइए, और हमने मॉडिफाई कर दिया अपना कैश का लेजर। तो सिंगल लेजर बनाने का रीजन, जब हमारा ग्रुप, ग्रुप मतलब कि अभी हमने इसके अंदर कुछ एंट्रीज करी थी, जैसे कि आप मान लीजिए ये हमने कैश की एंट्री करी है या हमने कैपिटल की एंट्री करी है, तो यहाँ पर आप बना रहे हो कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल ही सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आता है, अदर कोई भी नाम, कोई भी लेजर कैपिटल अकाउंट के अंडर नहीं आता, इसीलिए हमें ये लेजर सिंगल सिंगल बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि आप एक लेजर बना रहे हो जिसका नाम है बैंक अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर लेजर बनाना है, दोबारा मैं क्रिएट पे गई
और मैंने एक बैंक का नाम दे दिया आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई एक बैंक है, तो जब अंडर ग्रुप में आएंगे तो आपको यहाँ से उठाना है बैंक अकाउंट, क्योंकि आईसीआईसीआई एक बैंक है। ये इसका लेजर का नाम और इस लेजर का ये है ग्रुप, जो कि डायरेक्टली ये बता रहा है कि आईसीआईसीआई का मतलब बैंक अकाउंट है। बाकी डिटेल आप बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, इसके अलावा आईएफएससी कोड डाल सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा आप जो भी ब्रांच है, बैंक नेम है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। मेनली मुझे ये चीजें अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं डायरेक्टली नीचे आऊंगी और नीचे आके बैंक का ओपनिंग बैलेंस डालूंगी। मान लीजिए मैंने 2.5 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल दिया, एंटर करूंगी तो यहाँ पे भी डेबिट आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, हमारा आईसीआईसीआई बैंक में जो हमारे पास पैसा है वो हमारे एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो ये भी डेबिट ही हो गया। ये भी हमारा सिंगल लेजर का ही पार्ट है। अब मैं स्किप करके आऊंगी और आपको मल्टी लेजर के बारे में बताऊंगी। मल्टी लेजर जब हम क्रिएट करते हैं, मैं क्रिएट में आ गई, इस तरीके की विंडो आपको मल्टी लेजर में मिलेगी। यहाँ मल्टी लेजर में सबसे पहले ग्रुप बोल रहा है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसके लेजर आप एक साथ बना सकते हो, मतलब कोई ऐसे लेजर्स जो सेम ग्रुप के हैं। मान लीजिए फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के अंदर आता है फर्नीचर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फर्नीचर डाल दिया, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल दिया 50,000 यहाँ पर। फर्नीचर हमारा 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट हो गया, आप देख सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे ये लेजर्स बना रही हूँ मल्टी लेजर के, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लेजर का नाम दे रही हूँ, ग्रुप दोबारा मुझे नहीं डालना पड़ रहा, अंडर ग्रुप नहीं डालना पड़ रहा, क्योंकि आपने ऊपर मेंशन कर दिया है। डायरेक्टली आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है और आपका डेबिट क्रेडिट इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ले लेगा। एंटर करके नीचे आना है। दूसरा मैंने डाल दिया यहाँ पर मशीनरी, मशीनरी का मैंने डाल दिया यहाँ पर 5 लाख रुपीज, और ये भी डेबिट हो जाएगा। एंड मैंने डाल दिया यहाँ पर बिल्डिंग, बिल्डिंग मैंने डाल दिया यहाँ पे 5,90,000 का। तो इस तरीके से मैंने 3 लेजर्स बना लिए, सिंगल सिंगल ना बनाकर मैंने एक साथ तीनों लेजर्स की एंट्री कर दी, जो कि मेरे लिए इजी हो गया है। ये मल्टी लेजर का ही एडवांटेज है, आप एक साथ बहुत सारे लेजर्स बना सकते हो, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, अगर आप मल्टी लेजर यूज कर रहे हैं तो मल्टी लेजर का ग्रुप जो होगा वो सेम होगा। एक ग्रुप के बहुत सारे लेजर्स आप यहाँ पर बना सकते हो। और एक चीज और है, अगर आप एक ग्रुप के लेजर ना बना के अलग अलग ग्रुप के लेजर मल्टी लेजर में जाके बनाना चाहें, तो आप ऊपर जाकर इसका ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। मैं अगर ऑल आइटम्स ले लूंगी, ऑल आइटम्स लेने के बाद फिर मैं कोई भी लेजर बनाऊं, किसी भी ग्रुप का बनाऊं, मैं इजीली बना सकती हूँ। कैसे होगा, मैं फिलहाल इसको सेव करके फिर आपको दिखा देती हूँ। इतना करने के बाद आप कंट्रोल ए करके भी इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ। मल्टी लेजर के अंदर मैं सारे ग्रुप्स वाइज लेजर अगर एक ही जगह पे बनाना चाहूँ, सिंगल लेजर यूज ना करके, तो मैंने ऑल आइटम ले लिया। ऑल आइटम में जाके मान लीजिए कि मुझे बनाना है यहाँ पे कार, एंटर कर दिया। कार जो है फिक्स एसेट का पार्ट होती है, और यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट डालना है, मान लीजिए मैंने डाल दिया 10 लाख का यहाँ पर, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ गया, कार आ गया। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कोई और कोई लेजर बनाना है, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर मशीनरी ले लेते हैं, या फैन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया फैन, ठीक है। तो फैन भी हमारा फिक्स एसेट का पार्ट होता है, ठीक है। और फैन मान लीजिए मैंने ले लिया 5,000 रुपीज का, ठीक है। इसी साथ मैंने ले लिया प्रिंटिंग, ठीक है। तो प्रिंटिंग जो होती है वो एक्सपेंस होता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ऑफिस एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट। तो प्रिंटिंग ले लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और प्रिंटिंग का जो भी पैसा खर्च हुआ है वो आप प्रिंटिंग का अमाउंट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है प्रिंटिंग के लिए आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे भी आप देख रहे हैं, अब ये एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली जो है, यहाँ पे जो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये तीनों चीजें जो हैं डेबिट डेबिट हो रही है। क्यों डेबिट हो रही है, क्योंकि कार एंड फैन जो है एसेट होते हैं, एसेट बढ़ते हैं तो ऑलवेज डेबिट होते हैं। लेकिन जब प्रिंटिंग मैंने डाला है तो प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर डेबिट। तो आपको अकाउंट्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे कि किस चीज में क्या चीज जा रही है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 लेजर्स बना लिए, तीनों लेजर्स के ग्रुप बिल्कुल अलग है, ठीक है। इस ये क्यों हो पा रहा है, अगर आपने ऑल आइटम्स ले लिया, ऑल आइटम में जितने भी लेजर्स आप बनाएंगे तो सबके लेजर्स के नाम अलग होंगे, उनके ग्रुप्स भी अलग हो सकते हैं, और उनका ओपनिंग बैलेंस भी अलग होगा, और डेबिट क्रेडिट भी उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो मल्टी लेजर का यूज ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप लेजर्स बनाएं तो आप सिंगल लेजर के साथ साथ मल्टी लेजर ऑप्शन भी इजीली यूज कर सकते हैं।
तो मैंने ये सारी चीज़ें एंट्री वहाँ पे कर दी हैं। मान लीजिए अगर कोई लेजर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर सिंगल लेजर के ऑल्टर में जाइए। मान लीजिए मुझे कार वाला लेजर डिलीट करना है तो मैं कार वाले लेजर को ओपन करूँगी और आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे। ऑल्ट डी प्रेस करने पर वो पूछेगा डिलीट येस और नो। अगर मैं कर देती हूँ एंटर तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कार वाला लेजर अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि कार का लेजर यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप लेजर्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एंट्रीज आपने की हैं, अब एंट्रीज करने के बाद अगर मुझे रिपोर्ट देखनी हो तो मैं रिपोर्ट कहाँ देख सकती हूँ, कौन कौन सी रिपोर्ट देख सकती हूँ। इसके लिए आपको स्केप करके गेटवे ऑफ टेली में आना पड़ेगा, यहाँ इस विंडो में। इसके लिए आप देख सकते हो अपना डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं जो भी एंट्रीज आपने की हैं वो सारी यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसी रिपोर्ट्स हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, ऑल्ट प्लस F1 यहाँ पे प्रेस कीजिए, जो कि डिटेल्स के लिए यूज होता है। ऑल्ट प्लस F1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखवाया है, लेकिन उस ऑल्ट प्लस F1 का यूज होता है शट कंपनी के लिए। शट कंपनी मतलब कंपनी को क्विट करके बाहर आने के लिए। अगर हम रिपोर्ट्स विंडो में हैं तो वहां ऑल्ट प्लस F1 का ऑप्शन जो यूज होता है वो डिटेल्स के लिए यूज होता है, जिससे आप डिटेल देख सकते हो। ठीक है, तो डिटेल व्यू में हम यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। मैं इसको हटा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चीज़ें जो शो करी हैं, देखिए हमने यहाँ पे बनाया था कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अंदर फिक्स एसेट के अंदर बिल्डिंग, फैन, फर्नीचर, मशीनरी, सबका ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है। करंट एसेट में हमारा कैश इन हैंड बैंक अकाउंट ये आ रहा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा प्रिंटिंग था, ये भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, प्लस आप अपना बैलेंस शीट भी देख सकते हो। स्केप करके थोड़ा बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ आपको मिलेगी बैलेंस शीट, एंटर कीजिए और बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज होती हैं, ये सारी लाइबिलिटीज का पार्ट है। ये एसेट्स हैं तो ये सारे एसेट्स का पार्ट है, चाहे करंट एसेट हो चाहे फिक्स एसेट हो। और अगर आप यहाँ पे भी डिटेल में देखना चाहें तो ऑल्ट प्लस F1 प्रेस कीजिए, आप यहाँ पर भी सारी चीजें रिपोर्ट्स डिटेल व्यू में देख सकते हो। तो इस तरीके से आप सारे लेजर्स बना सकते हैं। लेजर्स बनाने के साथ साथ आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो हमने यहाँ पे बनाई है, ये इस वीडियो का मेन पर्पस था, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से आपको इन सारी लेजर्स पे काम करना है, इन सारी रिपोर्ट्स पे किस तरीके से काम करना है। तो लेजर कैसे बनाते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इस वीडियो में आपको देखकर बहुत हेल्प हुई होगी। तो इस वीडियो से अगर आपको हेल्प होती है और आपको अच्छा लगता है, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपको क्या समझ आया। अगर कुछ नहीं समझ आया तो अपनी क्वेरीज हमें कमेंट में शो कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।